नो, आई नेवर वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है भाई सीजेपी एंड एवरीथिंग, बट मेरे को दिल में आया कि भाई मैं बनाऊँ इस वीडियो इसके ऊपर। देखो, पहली जो चीज़ है वो ये है कि भाई जब आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स हैं भाई वीडियोस में आप जो देख रहे हो, वो कोई पेड एक्टर्स नहीं है। ऑल दीज आर स्टूडेंट्स, ठीक है। 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के बच्चे हैं भाई सब। और जिस तरीके से इनको मारा जा रहा है, जिस तरीके से इन लोग को ब्रूटली सर खोला जा रहा है, मतलब बच्चे हैं भाई, ये प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं बच्चे हैं भाई, आप उनको इस तरीके से ब्रूटली मार रहे हो, सर्वर खोल दे रहे हो। मतलब जो डॉक्टर्स ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बता रहे हैं कि भाई इट इज़ द नेक्स्ट लेवल ब्रूटैलिटी, ब्रूटली मारा गया है हमें बच्चों को भाई, सर्वर खोल दिया है। एंड आई डोंट सपोर्ट सीजेपी दैट मच, बट हाँ, सीजेपी का जो एजेंडा है, जो जिस चीज़ में वो बात कर रहे हैं भाई, नीट का पेपर लीक एंड एग्ज़ाम पेपर लीक्स, ठीक है, क्योंकि सिर्फ नीट का पेपर लीक नहीं होता भाई, ठीक है, उसके अलावा बहुत से पेपर्स लीक हो रहे हैं एंड होते रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम ही जो है ना, फ्रॉड हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो करप्ट हो चुका है, ब्रोकन हो चुका है, ठीक है। तो येस, उस चीज़ के लिए हम लोग अग्री करते हैं, चाहे आप राइटिस्ट हो चाहे आप लेफ्टिस्ट हो, इससे मतलब नहीं है। आप इस चीज़ को लेकर अग्री करोगे कि भाई हाँ, ये चीज़ गलत है तो है, ठीक है। बच्चों के एजुकेशन पे वो ख़राब चीज़ नहीं होनी चाहिए, बच्चों के एजुकेशन पे बात नहीं आनी चाहिए। एक बच्चा जो है वो नीट के लिए तैयारी करता है पूरे साल भर, कोचिंग में फ़ीस देता है लाखों लाखों, ठीक है, मेहनत करता है सुबह शाम दिन रात एक करके, उसके बाद जब एग्ज़ाम का डे आता है बताते हैं लोग कि भाई एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया भाई। ये एंड यू नो व्हाट, हम लोग की जो है ना 25-26 साल की उम्र निकल चुकी है भाई, हम खुद 25-26 साल का हूँ मैं, ठीक है। एंड भाई हम लोगों ने पिछले 10-12 सालों में जो है बीजेपी की सरकार में इतना कुछ देख रखा है, ठीक है, प्रोटेस्ट से लेकर इतने बड़े बड़े कांड देख रखे हैं। मतलब आप उठा लीजिए कोलकाता का जो केस हुआ था मेडिकल कॉलेज का, उसके बाद पुणे का जो पोर्शे केस हुआ था, एंड भाई इतने केसेस है भाई, नाम गिनाने बैठोगे तो ना भाई पूरी पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी भाई। इतने केसेस है भाई, इतने सारे केसेस हैं, पर लोग बात करते हैं, लोग आवाज़ उठाते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। लोग इस देश के, इन्होंने एक फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने एक फैक्ट वाइडली तरीके से कि भाई इस देश में हम कुछ भी बोले, कुछ भी हो, हमको चुप रहना है, ठीक है, हमको बोलना नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं भाई। ना जनता को फ़र्क पड़ता है अब, और ना ही इस जो सरकार बैठा है उसको फ़र्क पड़ता है। बोलते रहो, चिल्लाते रहो, लाड़ में मतलब नहीं उन लोग को, छाट फ़र्क नहीं पड़ता उन लोग को भाई। एंड दैट इज़ द सैड पार्ट ऑफ दिस कंट्री। मैं बोलना चाहता हूँ भाई, मैं बोलना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में कि मतलब ये डेमोक्रेसी जो ये है ना भाई, इट इज़ नॉट एनी मोर, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी एनी मोर। मतलब आप बच्चों को मार रहे हो, सिर्फ क्यों मार रहे हो? बिकॉज वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। भाई जिस बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए, कलम होना चाहिए भाई, आज उस बच्चे के हाथ में लाठी मारी जा रही है, ठीक है। एंड इट इज़ सो सैड, सो सैड। और भाई जनता भी चुप है भाई, मैं बताऊँ, जनता भी बहुत चुप है, जनता को झाड़ फर्क नहीं पड़ता भाई, झाड़ नहीं फर्क पड़ रहा उन लोग को, ठीक है। 50,000 लोग, अभी डाटा निकल के आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि 50,000 के आसपास जो है ना जंतर मंतर में लोग आए हुए प्रोटेस्ट करने के लिए। कितना होता है 50,000? आप एक बार सोच के देखो 50,000 कितना होता है। मैं आपको टाइम देता हूँ, मैं, आप एक बार सोच के देखो कितना होता है भाई। 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन मान लो दिल्ली के अंदर है, और एक पूरी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 140 करोड़, 150 करोड़, ठीक है, जो भी है भाई। 50,000 आदमी आया, बस 50,000 आदमी। आप पॉपुलेशन का वो देखोगे ना प्रपोर्शनेट, कितना कितना प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन उसके अंदर आया है जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए, तब तुम्हें समझ में आएगा कि लोगों को झाट फर्क नहीं भाई। लोग घर पर बैठे हुए, लोगों को मतलब नहीं है, लोगों को मतलब ही नहीं है, दे आर जस्ट सिटिंग ऑनलाइन। उनको रील्स स्क्रॉल करनी है, रील्स शेयर करनी है, व्हाट्सएप मैसेज उनको शेयर करना है, पबजी खेलना है उनको, बस उनको इस चीज़ से मतलब है, और कुछ मतलब नहीं है उनको। हर आदमी इस देश में सुन हो चुका है, उनको मतलब नहीं है इस चीज़ से भाई, ठीक है। क्योंकि वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि एक वाइडली उन्होंने एक फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया कि सरकार, ये देश बदलने वाला नहीं है, ये सिस्टम ब्रोकन हो चुका है, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, सरकार सुनने वाली नहीं है। एंड दिस इज़ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना इस तरीके से, ठीक है। और मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को समझ नहीं आता बीजेपी वालों का भाई, मतलब बीजेपी वाले जो है वो भाई, मतलब क्या चलता है उनके दिमाग में, मेरे को पता नहीं भाई। एक सिंपल चीज़ थी भाई कि कोई भी अगर पेपर लीक हुआ है, तुम आते ट्विटर पे एक वीडियो लॉन्च करते हैं, या न्यूज़ मीडिया में तुम अपना आते भाई, मोदी जी आते हैं अपने बताते मन की बात कि भाई हम कुछ ना कुछ करेंगे, आप चिंता ना करिए, ठीक है। एक बच्चों को एक वो रहता भाई, लोगों को वो रहता कि हाँ भैया हमारी बात सुनी जा रही है। प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, सोनम वांगचुक थे, सोनम वांगचुक के पास आते, तुम बैठ के बात करते, ठीक है, पीआर मिलती बढ़िया उनको, ठीक है।
बच्चे देखते, बच्चे तुमको सपोर्ट करते, बच्चे देखते खुश होते हैं कि भाई हाँ हमारी डिमांड सुनी जा रही है, भाई सरकार की तरफ से कोई आया है और बात कर रहा है सोनम वांगचुक से, सीजीपी वालों से बात कर रहा है। भाई कुछ नहीं किया इन लोगों ने, ये लोग आए ज़बरदस्ती जो है ना उनको चद्दर में उठाया और ले गए हॉस्पिटल। वो उनकी अलग हॉस्पिटल से वीडियोस आ रही है, वो अलग है उनका, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे सिर्फ एक चीज़ हुई कि भाई तुमने बच्चों के अंदर और गुस्सा दिलवा दिया, रेज में आ गए बच्चे, भाई रेज में आ गए। वो कहते हैं हम लोग की एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एंड ये सेम चीज़ हुई भाई। तुम आते अगर बात करते अगर बैठ के, तो हो सकता था भाई ये सारी चीज़ें ना होती, ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा ना बनता। ये प्रोटेस्ट बना इतना बड़ा, इतनी सारी चीज़ें हो गई, बच्चे आपके अगेंस्ट हो गए, सरकार के जितने भी लोग हैं, जनता, उनके माँ बाप, बच्चे, सारे सारे जो तुम्हारे अगेंस्ट हो गए। क्यों? सिर्फ उस मोमेंट पर, सिर्फ उस मोमेंट पर अगर तुम आते बात कर लेते तो ये चीज़ें यहाँ तक ना पहुँचती। और दूसरी चीज़ जो है ना भाई, एक तो बीजेपी, मेरे को दिमाग ख़राब होता है भाई बीजेपी वालों पे भाई, कि मतलब कौन तुमको ये दिमाग दे रहा है भाई कि अगर तुमको बात करनी है तो तुम बात कर रहे हो किससे? सीजीपी वालों से। सीजीपी की इंस्टाग्राम हैंडल्स जो चलाते हैं, जो पेज चलाने वाले लड़के, 3 लड़के हैं, उन लोग से उनको तुम बुला के तुम बात करवा रहे हो, ठीक है। मतलब भाई अगर तुम्हें बात करनी थी, तुम बात करते उस समय जब सोनम वांगचुक थे, तुम्हें उस समय उनसे बात करनी चाहिए थी। अगर देखा जाए तो नीट का जो पेपर लीक हुआ है, ठीक है, जो भी इशू है, एजुकेशन सिस्टम का जो इशू है, ठीक है, ये एजुकेशन सिस्टम का इशू है। और एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो सोनम वांगचुक की जो है क्रेडिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है, आप देखो उस तरीके से। एंड ही वॉज द मोस्ट सीनियर पर्सन एट दैट टाइम इन दैट प्रोटेस्ट। तो तुम्हें आना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी सोनम वांगचुक से। तुम उल्टा बात करोगे इससे, सीजीपी वाले जो सीजीपी का इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं, तुम भैंचो उनसे जाके उन बात कर रहे हो, उनको बुला के बात कर रहे हो। और क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? कुछ बात का फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। मतलब मैं दिमाग घूमता है भाई ये चीज़ सोच के भी कि मतलब हाउ क्रेजी दिस ऑल दिस थिंग्स आर यार। ये सरकार, ये लोग सरकार चला रहे हैं, ये हम लोग का देश चला रहे हैं, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ भाई, मतलब इट इज़ जस्ट सो सैड। और जेंजी को जो है ना भाई, इन्होंने पूरी तरीके से अब अपना दुश्मन बना दिया है और एनिमी बना दिया है इन्होंने पूरी तरीके से। इनको क्या लग रहा था भाई स्टार्टिंग में कि भाई जेंजी ये बच्चे हैं भाई, इनका क्या फ़र्क पड़ता है भाई। एक लार्जर पॉपुलेशन है बूढ़े लोगों की, बड़े लोगों की, जो हमको सपोर्ट करती है, हमारा वोट बैंक है, ठीक है। और ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें लग रहा है ना भाई कि तुम, हो सकता है तुम एक टर्म और जीत जाओ, हो सकता है तुम 2 टर्म जीत जाओ। पर ये जब बच्चे जो 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के बच्चे हैं ना, जब ये आएंगे आने वाले टाइम पर, तो वो जो लार्जर पॉपुलेशन है उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम कितने समय तक तुम टर्म अपना झेल पाओगे? ठीक है, 50 साल तक, जो अगले 50 साल तक, अगले 60 साल तक तुम पावर में नहीं आने वाले हो। क्योंकि ये बच्चे जो है ना आने वाले टाइम पर पॉपुलेशन को रिप्लेस करने वाले हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है? ये लोग को वो चीज़ नहीं समझ में आई। इन लोग को लगा कि भाई ये जनरेशन जो है ना हल्की वाली है, इन बच्चों को मारो पीटोगे, लोग निकल जाएंगे घर और जाकर सो जाएंगे। इनकी सबसे बड़ी गलती यही थी, इन्होंने मार दिया। और बच्चे जो है ना इनके अब अगेंस्ट हो चुके हैं, इनके एनिमी बन चुके भाई ये, ठीक है। ये जनरेशन हल्की लेने वाली नहीं है, ये और रेस में आएंगे, ये लोग और मजबूत बन रहे हैं भाई। और इश्यूज़ जो है ना भाई बहुत सारे भाई, मतलब नीट का पेपर लीक हो गया, एंड और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनका पेपर लीक होता है। कितने ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनका तो एक रिज़ल्ट ही नहीं आता है। आज एग्ज़ाम हो रहा है भाई, 2 साल हो चुके, 3 साल हो चुके, रिज़ल्ट ही नहीं आ पा रहा। ऐसे भी कितने कितने एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। मतलब बहुत चीज़ है यार, मतलब एंड इतना ज़्यादा हाई एरर रेट है भाई इस देश की चीज़ों में, इतना ज़्यादा हाई एरर रेट। मतलब एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सड़कें बनती है तो सड़कों में गड्ढे आ जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे आ जाते हैं, पता नहीं, ठीक है। पुल बनते, ब्रिज बनते, वो टूट जाते हैं, ठीक है। लोगों की मौत होती है आए दिन, ठीक है। बस एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके बारे में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा, ठीक है। लोग मर रहे आए दिन, लोगों को दिक्कतें पड़ रही है आए दिन, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतना ज़्यादा हाई एरर रेट हो चुका है इस देश में हर चीज़ में, मतलब भाई एंड इट इज़ सो क्रेजी। मतलब यार सोचोगे भाई कि दिमाग घूमता है कि किस तरीके हम लोग देश में रह रहे हैं कि भाई कोई अकाउंटेबिलिटी इस देश में कोई ले ही नहीं रहा है। जो हायर अथॉरिटी है ना भाई, हम जाके आवाज़ भी उठा रहे हैं तो वो लोग हमारी आवाज़ दबा दे रहे हैं, लाठी मार दे रहे हैं, सर फोड़ दे रहे हैं। मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब तुम चुप रहो और तुम चुपचाप बैठे रहो, हम तुम्हारी मार रहे और तुम मरवाते रहो। पर एक चीज़ ज़रूर तय है भाई, एक चीज़ ज़रूर तय है भाई इस प्रोटेस्ट के बाद, कि भाई अब चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। बिकॉज अब जो मेन बात है ना भाई, यूथ इज़ द पावर ऑफ दिस कंट्री। और यूथ जो है ना उसकी आँखें खुल चुकी हैं, उसकी आँखें खुल चुकी है भाई, एंड दे विल डू समथिंग। मैं बता रहा हूँ, ये सरकार को झुकाने वाली है अपने आगे, और ये झुकाएगी भाई। सरकार की सबसे बड़ी गलती यही थी कि इन्होंने बच्चों को हल्के में ले लिया। यूथ, आप याद रखना भाई, यूथ इज़ द पावर ऑफ दिस कंट्री, इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंट्री। यूथ से बड़ा कोई नहीं है इस देश में, ठीक है। एजुकेशन और यूथ
इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कंट्री.